मीरा कदम में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में प्रीति अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। प्रीति की चाची सुजाता बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत थी। सुजाता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि प्रीति उसके घर में रहे। सुजाता प्रीति को बहुत ज्यादा परेशान करती ताकि वह उसके घर से भाग जाए। उससे घर का सारा काम कराती, झाड़ू पोंछे से लेकर किचन तक सारा काम प्रीति से ही कराती और पूरे दिन सुजाता आराम करती। सुजाता प्रीति को पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त का ही खाना देती, शाम को, वो भी रूखा सूखा। ओ प्रीति महारानी, इतने आराम से काम क्यों कर रही है? तुझे पता नहीं है क्या, आज मेरी बहन मुझसे मिलने आने वाली है। घर की अच्छे से सफाई कर और हाँ, स्वादिष्ट खाना बना। खाना बनाने के बाद खाने की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। जी चाची जी, मैं सब काम कर दूंगी और खाना बनाकर भी रख दूंगी। मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। आप शाम को मुझे जैसा रूखा सूखा खाना देती हैं, बस ऐसे ही दे देना। उसी से मैं अपना पेट भर लूंगी। आपने मुझे अपने घर में रखा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है तुझे यहाँ रखकर, वरना तेरे माता पिताजी तुझे छोड़कर कब के जा चुके हैं। सड़क पर भीख मांगती फिरती। अब चल यहाँ से, काम पर लग जा। बेचारी प्रीति, बिन माता पिता की बच्ची, सारा दिन काम करती और अपनी चाची की दुत्कार भी सुनती। शाम हो जाने के बाद सुजाता की बहन आ जाती है। सुजाता और भावना दोनों मिलकर बहुत मस्ती करती हैं और खाना भी बहुत मजे से खाती हैं। जब प्रीति के खाने का समय होता है तो प्रीति अपनी चाची के पास आती है और सुजाता से कहती है, चाची जी, मेरे खाने का समय हो गया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। क्यों मनहूस, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ। अपनी मनहूस शक्ल लेकर कहीं भी आ जाती है। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मन नहीं जाएगी। खाने का समय हो गया, खाना दे दीजिए। मनहूस। ऐसा कहकर सुजाता बहुत गुस्से में उठती है और कल की सूखी रोटी प्रीति के आगे फेंक देती है और उससे कहती है, मनहूस, ये ले रोटियां और भर ले अपना पेट और दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने मत आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति अपनी चाची की दी हुई सूखी रोटियां को बहुत मुश्किलों से निगलती है और पानी पीकर सो जाती है। सुबह होने के बाद प्रीति रोजाना की तरह काम में जुट जाती है। सुजाता की बहन भावना सुजाता से बात कर रही थी और उससे कह रही थी, दीदी, आपने सुना है सोनपुर गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए ही आई हूँ। मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है और जीत कर भी आना है। आप तो मेरे सुंदरता को जानती ही हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ, लेकिन दीदी, उस ब्यूटी कंपटीशन में सिर्फ लहंगा ही पहनकर जा सकते हैं। आपको मुझे एक लहंगा दिलाना होगा। आप जीजा जी से कहकर मुझे एक लहंगा दिला दो, वो भी एक अच्छे ब्रांड का। ठीक है दीदी? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो और छोटी भी। मैं तुम्हें अच्छे ब्रांड का एक लहंगा जरूर दिलाऊंगी और देखना, तुम ही इस ब्यूटी कंपटीशन को जीत कर आओगी। सुजाता और भावना की बातें प्रीति सुन लेती है। प्रीति भी बहुत सुंदर थी और वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती थी। प्रीति सोचती है, हाँ, मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा था, हमारे गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना तो चाहती हूँ, मगर पता नहीं चाची जी मुझे लहंगा दिलाएंगी या नहीं। कर ही जाना है, मेरा बहुत मन है ब्यूटी कंपटीशन में जाने का। क्या दीदी, आप इस नौकरानी को लहंगा दिलाएंगी और मेरे सामने इसे ब्यूटी कंपटीशन में खड़ा होने का मौका देंगी? मेरी सुंदरता के सामने वैसे कोई भी नहीं टिकता और ये नौकरानी तो बिल्कुल नहीं। दीदी, इस नौकरानी के अंदर बहुत हिम्मत है जो आपसे लहंगा मांग रही है। आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रही? आपने भी अपने नौकरों को बहुत सिर पे बिठा के रखा है, इनकी असली औकात क्यों नहीं दिखाती आप? हाँ मेरी प्यारी बहन, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने इस मनहूस को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। कुछ नहीं कहती तो सर पर ही चढ़कर बैठ गई। देखो तो, इसकी इतनी हिम्मत हो गई, मुझसे लहंगा मांग रही है, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। कलयुग आ गया, कलयुग। रुक, तुझे तो मैं तेरी औकात अभी दिखाती हूँ। ऐसा कहकर सुजाता प्रीति की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है,
देखा मनहूस, मेरे सामने तेरी औकात 2 कौड़ी की है। तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी बनकर रहा कर। महारानी को लहंगा चाहिए ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। आज के बाद अगर मेरे से कोई भी फरमाइश की, आज तो सिर्फ पिटाई की है, नेक्स्ट टाइम घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। अब चल यहाँ से, हमारे लिए कॉफी बना कर लेकर आ। पता नहीं कौन सा दिन था जब इस मनहूस के माता पिता इसे छोड़कर गए थे। दीदी छोड़िए ना, आप इस नौकरानी की वजह से अपना मूड क्यों खराब करती हो। चलिए हम शॉपिंग पर जाते हैं और लहंगा लेकर आते हैं। भावना और सुजाता शॉपिंग पर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति बहुत रोती है क्योंकि सुजाता ने प्रीति की बहुत पिटाई की थी। प्रीति के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और उसे घर का काम भी करना था। प्रीति अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाती है और बहुत जोर जोर से रोती है। माँ, आप देख रही हैं मेरी किस्मत कितनी खराब है। आप दोनों तो मुझे छोड़कर स्वर्ग में आराम से हैं और यहाँ मैं नर्क जैसी जिंदगी जी रही हूँ। चाची मेरे ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ मगर जा नहीं सकती। अगर आप जिंदा होती तो मैं इस ब्यूटी कंपटीशन में जाती भी और जीत कर भी आती। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है, मैं ब्यूटी कंपटीशन में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास लहंगा ही नहीं है। माँ, अगर आज आप जिंदा होती तो कितना अच्छा होता, मेरा हर एक सपना पूरा होता। मुझे कभी किसी की पिटाई सहन नहीं करनी पड़ती और ना ही किसी का अत्याचार सहना पड़ता। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई माँ? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गई माँ? ऐसा कहकर प्रीति बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी प्रीति को एक आवाज आती है। वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि प्रीति की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से ही आ रही थी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे ऊपर कितना अत्याचार होता है, लेकिन तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू ब्यूटी कंपटीशन में ज़रूर जाएगी मेरी बच्ची, तेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। मैं जानती हूँ तेरा बचपन से ही सपना था ब्यूटी कंपटीशन में जाने का। जब तुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाने का मौका मिला है तो तू पीछे नहीं रहेगी। मेरी बच्ची, तुझे एक लहंगे की ज़रूरत है ना? तेरी माँ तुझे एक जादुई लहंगा देती है। माँ, आप मुझसे बातें कर सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुनकर। सच माँ, आप मुझे जादुई लहंगा देंगी? मैं ब्यूटी कंपटीशन में जा सकती हूँ। सच में एक माँ ही होती है जो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। माँ से अच्छा कोई नहीं होता। मेरी प्यारी बच्ची, तेरा जादुई लहंगा तेरी अलमारी में रखा है। जा उस अलमारी को खोलकर देख, उसके अंदर एक जादुई लहंगा रखा है। तो उसे ब्यूटी कंपटीशन में पहनना। देखना ब्यूटी कंपटीशन तो मेरी बेटी ही जीतेगी। प्रीति अपनी माँ के कहने पर अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर जादुई लहंगा रखा था, जिसे देखकर प्रीति बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ भावना और सुजाता भी शॉपिंग से वापस आ जाती हैं और वह भी एक सुंदर सा लहंगा लेकर आती हैं, लेकिन जादुई लहंगे के सामने उनका लहंगा कुछ भी नहीं होता। कल मुही प्रीति कहाँ है? हम दोनों शॉपिंग से वापस आ गए, हमारे लिए फ्रेश जूस लेकर आ। भावना, बाहर कितनी गर्मी थी, मैं तो गर्मी के मारे मर ही जाती। प्रीति सुजाता और भावना के लिए फ्रेश जूस लेकर आ जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और वह दिन आ जाता है जिस दिन ब्यूटी कंपटीशन था। सुजाता और भावना ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती हैं। प्रीति उनके जाने के बाद उस जादुई लहंगे को पहनकर ब्यूटी कंपटीशन में जाती है। जादुई लहंगा पहनते ही प्रीति पहले से भी और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। सबकी नजर प्रीति से हट ही नहीं रही थी क्योंकि प्रीति का जादुई लहंगा बहुत चमक रहा था और प्रीति भी बहुत सुंदर लग रही थी। प्रीति उस ब्यूटी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसे देखकर सुजाता और भावना आग बबूला हो जाती हैं। घर आने के बाद सुजाता प्रीति से कहती है, क्यों मनहूस, जब तेरे पास इतना सुंदर लहंगा था फिर तू मेरे पास क्यों आई थी? अब सच सच मुझे बताना कि तेरे पास ये लहंगा कहाँ से आया? चाची जी, ये लहंगा मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने दिया है। ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये जादुई लहंगा है। इस लहंगे को जो भी पहनेगा वो बहुत सुंदर हो जाएगा। माँ ने मुझे ऐसे ही बताया था।
दीदी, ये कह तो बिल्कुल सच ही रही है। जब इस नौकरानी ने ये लहंगा पहना तो ये कितनी सुंदर हो गई। आपको इससे ये लहंगा छीन लेना चाहिए। ये जादुई लहंगा आपका और मेरा होना चाहिए। हम और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे और अमीर भी। इसके बाद हम इस नौकरानी को यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। इस जादुई लहंगे को पहनकर मैं एक बड़े कंपटीशन में जाऊंगी, फिर मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता। सुजाता भावना की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और सुजाता प्रीति से वह जादुई लहंगा छीन लेती है और भावना को दे देती है। जैसे ही भावना वह जादुई लहंगा पहनती है तो भावना बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है, जिसे देखकर सुजाता चौंक जाती है। तभी उस जादुई लहंगे से एक आवाज आती है, ये जादुई लहंगा है, अच्छे लोगों के काम आता है, बुरे लोगों के काम नहीं आता। तुमने बेचारी प्रीति के ऊपर बहुत अत्याचार किया है सुजाता। तुम्हारी बहन को इसकी सजा मिल गई। अब तुम्हारी बहन हमेशा के लिए बदसूरत ही रहेगी और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो जाओगी। तभी उस जादुई लहंगे से एक रोशनी आती है और सुजाता भी उस रोशनी की वजह से बहुत बदसूरत हो जाती है। प्रीति भावना से वह जादुई लहंगा वापस ले लेती है और सुजाता के घर से चली जाती है। प्रीति जादुई लहंगे की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और गरीब और अनाथ लोगों की बहुत मदद करती है और बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। गरीब दर्जी भाभी ने 3 ननद के लिए